दोस्तों, रिटायरमेंट शब्द सुनते ही चेहरे पर दो तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं। एक तरफ सुकून कि अब रोज की नौकरी का दबाव खत्म हुआ, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा डर कि अब हर महीने घर का खर्च कैसे चलेगा। पेंशन है, लेकिन क्या वह काफी है? आज की महंगाई को देखिए, दवाइयों के दाम, बिजली पानी का बिल और अचानक आ जाने वाले मेडिकल खर्च, इन सब के बीच एक लिमिटेड इनकम पर आगे की जिंदगी का हिसाब चलाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि सीनियर सिटीजन के लिए निवेश सिर्फ रिटर्न का नहीं बल्कि सुकून का फैसला होता है। ऐसी स्कीम चाहिए जो पैसा सुरक्षित रखे, हर महीने या कुछ महीने में तय इनकम दे और टैक्स का झंझट भी खत्म करे। तो दोस्तों, भारत सरकार की एक ऐसी ही स्कीम है जो ये तीनों काम एक साथ करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए 3-in-1 सुपर हिट स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS के बारे में। अब जरा ध्यान से समझिए, SCSS को 3-in-1 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको मिलता है पहला पक्का और सुरक्षित पैसा, क्योंकि यह भारत सरकार की गारंटी वाली स्कीम है। दूसरा, रेगुलर इनकम जो हर 3 महीने में सीधे आपके खाते में आती है। और तीसरा, टैक्स प्लानिंग का फायदा जो रिटायरमेंट के बाद बहुत काम का है। यही वजह है कि यह स्कीम सिर्फ निवेश नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद की एक मजबूत लाइफलाइन बन जाती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसे खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें बाजार का कोई रिस्क नहीं होता। शेयर मार्केट ऊपर जाए या नीचे, म्यूचुअल फंड में उतार चढ़ाव हो, SCSS पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। ब्याज दर पहले से तय होती है और सरकार की गारंटी के कारण पैसा डूबने का डर बिल्कुल जीरो है। अब सवाल आता है कि इसमें कौन निवेश कर सकता है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो आप सीधे इस स्कीम के लिए योग्य हैं। इसके अलावा जो लोग VRS लेकर रिटायर हुए हैं, जिनकी उम्र 55 से 60 साल के बीच में है, वे भी कुछ शर्तों के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस से रिटायर हुए लोगों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध है। आप चाहे तो जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि पहला खाता धारक सीनियर सिटीजन होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर NRI और HUF इस स्कीम के लिए पात्र नहीं है। अब बात करते हैं निवेश की सीमा की। SCSS में आप न्यूनतम 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद 1000 के मल्टीपल में निवेश कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अधिकतम निवेश सीमा 30 लाख रुपए तक है, यानी रिटायरमेंट के बाद अगर आपके पास में एक मुश्त रकम है तो आप उसका एक बड़ा हिस्सा या सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम की अवधि भी सीनियर सिटीजन के हिसाब से काफी प्रैक्टिकल रखी गई है। बेस अवधि 5 साल की होती है। जब 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आप चाहे तो इसे 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 8 साल तक आपको सुरक्षित और तय इनकम मिलती रहेगी। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, ब्याज दर। यही वो वजह है जिसके कारण SCSS इतनी पॉपुलर है। फिलहाल SCSS पर सालाना 8.2% की ब्याज दर मिल रही है, जो आज के समय में बैंक FD से बेहतर मानी जाती है। ब्याज की गणना सालाना होती है, लेकिन भुगतान हर 3 महीने यानी तिमाही आधार पर आपके खाते में आता है। मतलब हर क्वार्टर एक फिक्स्ड रकम, बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के। मान लीजिए आपने SCSS में पूरे 30 लाख रुपए निवेश किए। 8.2% की दर से आपको सालाना करीब 2,46,000 रुपए ब्याज मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर 3 महीने लगभग 61,500 रुपए की इनकम। सोचिए, हर क्वार्टर इतने पैसे पक्के, बिना बाजार की चिंता के, बिना रिस्क के। सीनियर सिटीजन के लिए इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है। अब टैक्स की सच्चाई भी साफ साफ समझ लेते हैं। SCSS टैक्स सेविंग का फायदा भी देती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इस स्कीम में लगाया गया निवेश आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट के लिए पात्र है, यानी आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं। हाँ, ब्याज जो मिलता है वह टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर आपकी कुल सालाना आय टैक्स स्लैब के नीचे आती है तो आप फॉर्म 15H भरकर TDS से बच सकते हैं। सही प्लानिंग के साथ टैक्स का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब एक जरूरी सवाल, अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या SCSS से पैसे निकाले जा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन नियमों के साथ। अगर आप 1 साल से पहले अकाउंट बंद करते हैं
तो मिला हुआ ब्याज वापस लिया जा सकता है। 1 से 2 साल के बीच अकाउंट बंद करने पर 1.5% पेनल्टी लगती है। 2 साल के बाद ये पेनल्टी 1% रह जाती है। अच्छी बात यह है कि एक्सटेंशन पीरियड में अगर 1 साल के लिए अकाउंट बंद किया जाए तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। अगर आप या आपके माता पिता रिटायरमेंट के करीब हैं और आपके पास में एफडी या सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो एक बार SCSS से उसकी तुलना जरूर करें, क्योंकि एफडी से बेहतर रिटर्न और ज्यादा सुरक्षा SCSS में मिलती है। बस ध्यान रखिए कि पूरा रिटायरमेंट फंड एक ही जगह न लगाएं। SCSS को दूसरी सुरक्षित स्कीम के साथ मिलाकर एक बैलेंस्ड प्लान बनाएं। दोस्तों, रिटायरमेंट जिंदगी का दौर वो दौर है जहां कमाई से ज्यादा जरूरत होती है शांति। और अगर कोई स्कीम आपको पक्का पैसा, रेगुलर इनकम और टैक्स में राहत तीनों एक साथ दे रही है तो उसे जरूर कंसीडर करें। SCSS सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि सीनियर सिटीजन के लिए एक भरोसेमंद सहारा है। दोस्तों, निवेश से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें।